चलिए अब हम लोग देखते हैं शंकु। शंकु किसे कहते हैं? तो शंकु में क्या याद रखना है कि नीचे आपको एक वृत्त होगा और सभी वृत्त से जो लाइनें होंगी ऊपर जाके एक बिंदु पे जाके मिलेंगी, तो उसे कहेंगे हम लोग शंकु। जबकि बेलन में क्या था, नीचे भी वृत्त था और सेम टाइप का ऊपर भी वृत्त था, यानी ऊपर और नीचे दोनों आकृतियाँ क्या थी, समान थी। आइए इसमें चेक कर लेते हैं शंकु का कैसा होगा। तो शंकु का फिगर देख लीजिए ध्यान से। शंकु का है आपका ये, जिसमें हम लोग नीचे यहाँ से सेंटर ले लेंगे और ये इसका हो गया नीचे टाइप में वृत्त। देखिए अगर एग्जाम्पल इसमें देखें तो जोकर की टोपी हो गया, और जो आइसक्रीम, जो कोन वाला आइसक्रीम होता है, उस आइसक्रीम का भी शेप इसी टाइप का होता है। तो इसमें अगर हम लोग चेक करें तो ये बन गया हमारे पास इसकी ऊंचाई। इसे कहते हैं शंकु की ऊंचाई। ऊंचाई को दिखाते हैं हम लोग यच से, शंकु की ऊंचाई को दिखाएंगे यच से, तथा ये बन गया तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई को दिखाएंगे हम लोग, तिरछी ऊंचाई को दिखाएंगे स्मॉल यल से, और इस तिरछी ऊंचाई का मान अभी निकालेंगे, जबकि इसकी त्रिज्या को दिखाएंगे हम लोग आर से। याद रहे शंकु के आधार की त्रिज्या आर, ऊंचाई यच और तिरछी ऊंचाई को यल से। तिरछी ऊंचाई यल अगर आपको निकालना है तो यहाँ देखें ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये हमारे पास कर्ण है। कर्ण का जो वर्ग होता है आधार और ऊंचाई के वर्ग के बराबर होता है, मतलब इन दोनों के वर्ग के बराबर होगा जोड़ के। तो हम देखिए इस पे से स्क्वायर हटा दे रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ से निकाल रहे हैं, चाहे निकाल के दिखा दे रहे हैं। कर्ण का स्क्वायर ये हमारे पास बन गया तिरछी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारे पास एकदम डायरेक्ट सेंटर टू सेंटर इसका ऊंचाई बन गया यच। यच का स्क्वायर और प्लस आधार इसका हो गया आर का स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ से तिरछी ऊंचाई का जो फार्मूला निकलेगा यच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर निकलता है। तो शंकु में सबसे पहला फार्मूला आपको याद रखना है तिरछी ऊंचाई का, और तिरछी ऊंचाई का फार्मूला जो होता है करड़ी में यच स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर होता है। इसके बाद हमें क्या करना है देख लीजिएगा ध्यान से। अब इसमें भी चेक करना है, शंकु में भी चेक करना है कि इसका जो वक्र पृष्ठ है कितना है, फिर आधार के वृत्त का क्षेत्रफल कितना है। तो पहले हम लोग वक्र पृष्ठ निकालेंगे और फिर आधार का जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा, और फिर लास्ट में आयतन निकालेंगे। तो पहले हम आपको निकाल के दिखाते हैं वक्र पृष्ठ। तो देखिए वक्र पृष्ठ में जिस हिसाब से अगर हम लोग बेलन को काटे थे तो इसमें भी एक ठो कट लगाएंगे। अब हम यहाँ से एकदम सेंटर टू, यहाँ से सेंटर टू सेंटर एक कट लगाते हैं, और कट लगाने के बाद इसे ऐसे ओपन करेंगे। जब हम ओपन करेंगे तो इसका जो भाग दिखेगा आपको, देखिएगा कैसा दिखेगा, यहीं पे नीचे बना के दिखा रहे हैं। इसका जो पार्ट दिखेगा काटने के बाद ऐसा आकृति दिखेगा। यानी अगर इसे हम लोग ऐसे काट के ओपन कर दें, आधार की त्रिज्या आर रहे, तो ये बन जाएगा हमारे पास तिरछी ऊंचाई यल यहाँ से यहाँ तक, और ये बनेगा हमारे पास यहाँ से यहाँ तक परिधि बन जाएगा इस वृत्त को, जहाँ से हम काट के ऐसे ओपन किए हैं। तो ये परिधि बन जाएगा हमारे पास 2πr। ये फिगर और बड़ा बनेगा, बस हम छोटा बना रहे हैं समझाने के लिए, ताकि यहाँ से काटने के बाद ऐसे ओपन करें। ओपन करेंगे तो ये जो हमारे पास भाग है ऐसे ओपन होगा, तो यहाँ से लेके जो पूरा लंबाई होगा वो हो जाएगा परिधि 2πr। ये बन गया हमारे पास यल। अब यहाँ से ध्यान से देखें तो ये तिरछी ऊंचाई जो यल है सभी जगह समान होगी, सिर्फ एक जगह नहीं, क्योंकि इसका जब ओपन करेंगे आकृति तो आकृति इसका कैसा होगा अगर देखिएगा ध्यान से, तो इसका आकृति हो जाएगा आपका इस टाइप से होगा। तो सभी जगह जब यह यल समान होगा तो यहाँ भी यल हम समान मान लेंगे, और यह एक त्रिभुज के टाइप का बन रहा है। तो त्रिभुज के जब टाइप का बन रहा है तो त्रिभुज का फार्मूला लगा देंगे 1/2 आधार कितना हो गया 2πr, और गुणे ऊंचाई कितना बन जाएगा यल। 2 से 2 कट गया तो जो फार्मूला बनेगा πr/यल। सबसे पहला फार्मूला शंकु में बनता है। तो शंकु का पहला फार्मूला अगर हम लोग देखें तो शंकु का पहला फार्मूला है शंकु का वक्र पृष्ठ। जो शंकु का वक्र पृष्ठ है इसे हम लोग CSA से दिखाएंगे। इसका मान कितना निकल जाएगा πr/यल। ये बनता है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया πr/यल। शंकु में सबसे पहला फार्मूला आपको ये मिलेगा यहाँ से, अगर इसके वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो। अब हम संपूर्ण की बात करें तो पहले वक्र पृष्ठ और प्लस आधार दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से निकल जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दूसरा फार्मूला अगर हम निकालते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे इसे हम लोग टोटल सरफेस एरिया TSA कहेंगे। तो पहले इसका वक्र पृष्ठ
प्लस इसमें तो ऊपर वृत्त है नहीं, नीचे सिर्फ वृत्त है, आधार का वृत्त, तो लिख देंगे आधार वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब जो आधार पे वृत्त है इसका निकाल लेंगे हम लोग क्षेत्रफल। देखते हैं कितना आता है। जो वक्र पृष्ठ है वो कितना आ गया है, पाई आर एल, और जो आधार का वृत्त होगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई आर दोनों में कॉमन है तो इसका जो फार्मूला बनेगा एल प्लस आर, ये बन गया आपका टोटल सरफेस एरिया। किसका बन गया, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठ सी एस से पाई आर एल। अब हम लोग क्या करेंगे देख लीजिएगा ध्यान से, तीसरा फार्मूला जो निकालेंगे शंकु के आयतन का। तो शंकु का आयतन ये कैसे निकलेगा तो देख लेते हैं। तो पहले इसका फार्मूला आप देख लीजिए डायरेक्ट। जो शंकु का आयतन होता है वह 1/3 होता है किसका, बेलन के आयतन का, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 भाग होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बेलन के सहारे शंकु का निकालेंगे। पर फिगर देख लेते हैं ऐसा क्यों फार्मूला बनाया गया। तो इसके लिए हम लोग एक फिगर देखना पड़ेगा। यदि हम एक शंकु बनाएं और सेम हाइट का ही अगर एक सिलेंडर बना दें, इसको ढकते हुए एक सिलेंडर की कल्पना करें, सिलेंडर बना दें जितना हाइट इसका है, अगर हम लोग एक बेलन ले लें जिसकी हाइट एच हो और शंकु लें उसकी भी हाइट एच लो, और बेलन के आधार की त्रिज्या आर हो और शंकु की भी त्रिज्या आधार की आर हो, और हम उस बेलन में इस शंकु को अगर फिट करें, शंकु को ले जाकर रखें, तो जो एरिया खाली बचता है वह टोटल एक भाग इधर खाली होगा शंकु का, एक भाग इधर शंकु का खाली होगा, एक ठो ये, मतलब यह शंकु उस बेलन को 3 भाग में बांट देता है, जिसके एक भाग में खुद शंकु रहता है, 2 भाग खाली रहता है। तो याद रखेंगे कि अगर कोई हमारे पास बेलन हो उसमें शंकु रख दिए तो शंकु क्या करेगा, उस बेलन को 3 भाग में बांटेगा जिसमें से एक भाग इसका खुद रहेगा। तो इसीलिए इसका फार्मूला बन जाता है 3 भाग में से एक भाग बेलन का आयतन, मतलब शंकु सेम हाइट के बेलन के हाइट का और सेम त्रिज्या का अगर एक ही में रखा जाए, सेट किया जाए, तो जो शंकु होगा उस पूरे बेलन का 1/3 भाग ही ग्रहण करेगा। यानी जो आयतन होगा, स्थान घेरने का जो इसका आयतन होगा वो कितना ग्रहण करेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से शंकु का आयतन निकाल लेंगे।